म्यूट है, आपका माइक म्यूट है, प्रिंस का माइक म्यूट है। हाँ अब सुनाई दे रहा है। हाँ अच्छा, मैं आपसे कब मिला हूँ मुझे आइडिया नहीं है। अभी जो बात कर रहे हैं ना, ये सारे ही मिले हुए हैं। फकीरा से मिले ना। हाँ फकीरा से तो मिला हूँ। सब कौन मिले से हुए हैं, गार्डन में? ऐसे मत खोजो, वैसे खोजो, मजा आ रहा है। यहाँ वैसे खोजो, तारीख याद करके कुछ नहीं होगा। हाँ तारीख तो याद नहीं कर रहा हूँ। बापू आओ आओ, मोड़ा दे तुम्हें। ના ના હું સાંભળતો શું? તો હું જોતો હતો, લાઈવ ચાલુ જ હતું. अरे मैं अच्छा जिंदगी जोता था। हाँ वाह वाह वाह। उसको बोलो ना, मैं बोल रहा हूँ वीडियो में आने के में क्या शर्म है, 5-6 घर के लोग ही बैठे हैं, कोई बाहर का तो है नहीं है ऑनलाइन, मतलब। ठीक है ठीक है। हाय हाय फकीरा, नमस्ते। नमस्ते। मैं एक्चुअली आपसे, मुझे शांतम ने कल बताया था कि कल या आज सुबह ही बात हुई थी कि आज एक ऑनलाइन सेशन है और हम सब जुड़ने वाले हैं। पर पहले मुझे ऐसा लगा था कि आप शायद अहमदाबाद आ रहे हैं, तो मैंने शांतम से कहा कि अरे मैं मिस कर दूंगी, मुझे उनसे मिलना था, क्योंकि एक बार हमारी मीटिंग हुई है, मैं मिली हूँ आपसे और मुझे बहुत अच्छा लगा था। सो फिर शांतम ने कहा कि नहीं ऑनलाइन है ये, तो मुझे बहुत, मैंने बोला चलो ठीक है डन, मैं ये सेशन जरूर अटेंड करने वाली हूँ। तो सो चीज है। बढ़िया, आप सही टाइम पे आए। देखो अभी दोपहर को हम सेशन करते तो आप गाते, हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते, आपका तो फोटो भी नहीं आता। हाँ ये बात तो है। तो हम रिकॉर्ड कर पाएंगे, आप गाओ, पर वरना हम सुनेंगे बड़े प्रेम से। जी। गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै
श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे ओम बाबा ओम जाओ। बहुत ही सुंदर से चली गई, पता भी नहीं चला, ये तो थी नहीं यहाँ पे, गायब हो गई, इसने म्यूट भी कर दिया शायद। एक्चुअली मैंने इसलिए म्यूट कर दिया क्योंकि यहाँ पर सब बच्चे भी हैं और सारी, तो फिर मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी डिस्टरबेंस कहीं पर भी हो, तो इमीडिएटली मैंने इसे म्यूट किया। हम तो सारे ऐसे ओवर है ना कि हमको तो याद ही नहीं था कि गुरु वंदना करनी चाहिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ना बहुत ज्यादा अच्छा रहा। मेरे आने से पहले मैं दोबारा ज्वाइन हुआ तो राणा जी कुछ गा रहे थे शायद ना, तो मुझे लगा गुरु वंदना का सेशन हो गया। अच्छा आवाज नहीं आ रही राणा जी आपकी? राणा जी आवाज नहीं आ रही। माहौल म्यूट है आपका। जब आप लोग कुछ सेट कर रहे थे तब पीछे से बाबा के पीछे से गाना चल रहा था, रहे ना रहे हम महका करेंगे। तो उसी में मैंने ज्वाइन कर लिया था। मैं वो मिस कर गया मूवमेंट ना, मैं उस रास्ते में हमने मजा ले लिया। इसका लिमिट नहीं है, हमने सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया तो उसमें 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे का लिमिट नहीं है। वगैरह तुम्हारी आवाज सबसे कम आ रही है, वॉल्यूम बहुत कम है। ऐसा है क्या? हाँ सबसे कम तुम्हारा है वॉल्यूम। ऐसा क्यों है? इसमें सेटिंग नहीं होती वॉल्यूम की कोई? मैं और पास में कर लेता हूँ। हेलो हेलो इसमें तो ठीक है सर। हाँ वैसे ठीक है। खैर बहुत ही बढ़िया। गुरु वंदना के बाद मैं सेवी को बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। सेवी स्टेज के पीछे छिपी हुई है कहीं पे। बिल्कुल सेवी सेवी यार सुनाओ यार कुछ। मैं तो वही सुनाऊंगी जो मैं सुना रही थी। सुनाओ ना, कौन मना कर रहा है? जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में
रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे न रहे हम। वाह। आप सबने वो गाना सुना होगा, बहुत सुंदर गाना है, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। हाँ जी, हाँ। उसका एक मैंने बहुत एक नया सा एक अंतरा सुना, एक नया किसी ने लिखा होगा, लेकिन मुझे बहुत सुंदर लगा, तो वो मैं गाता हूं आप सबके लिए। ले दे के मेरे पास है कुछ दिल की धड़कने, ले दे के मेरे पास है कुछ दिल की धड़कने, तोहफा ये मेरे प्यार का अब तो कबूल ले, देने को फिर ये आखिरी सौगात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से के फिर। वाह, लगता है संगीत वाला माहौल ही बनने वाला है आज। अपने हाथ में है नहीं कुछ। अपने हाथ में होता तो हम माहौल बना लेते। देते हैं। कुछ नया सा भेजा था वो गाले, तो कह रही थी कि इसको वीडियो बनाना है, भेज दिया। तो तुम्हारे दर्शन की बेला वो गा रही है। वाह, बहुत दिन हो गए, वो कह रही थी ये गाए हुए बहुत टाइम हो गया। एक नया पैराग्राफ बाबा ने लिखा था, युगदीप पे बात ढोलक हो गया ना, युगदीप हाँ, में भी एक नया पैराग्राफ जोड़ा है, लेकिन वो रिदम टूट जाएगी, टेम्पो का गैप आ जाएगा। हाँ, ओके ओके ओके। लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का, तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का, तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का, लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का, लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का, तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का, तुम्हारे दर्शन की बेला। तुम्हारी आंखों की ज्योति जगा गई ज्योत अंतस में, तुम्हारी अमृत सी वाणी जगा गई हमको अनहद में, तुम्हारी आंखों की ज्योति जगा गई ज्योत अंतस में, तुम्हारी अनहद सी वाणी
डुबा गई हमको अनहद में तुम्हारे सतरंगी चोले अरूप की झलक दिखाते हैं, तुम्हारे सतरंगी चोले अरूप की झलक दिखाते हैं, इशारे हाथों के प्यारे तरीका चांद दिखाते हैं, इशारे हाथों के प्यारे तरीका चांद दिखाते हैं, तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का, तुम्हारे दर्शन की बेला। हर एक अवतार को तूने दिखाया अपने होने से, कभी मीरा बना तू ही, कभी कृष्णा बना तू ही, तुम्हारे बाण शब्दों के छिदे हैं आज भी दिल में, तुम्हारी आंखों की ज्वाला जगा गई हमको पल पल में, तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का, तुम्हारे दर्शन की बेला। तुम्हारा शुक्र करूं कैसे कि ना तुम हो नहीं मैं हूँ, तुम ही तुम हो या मैं ही हूँ, कि बस उल्लास यही तो है। तुम्हारा शुक्र करूं कैसे कि ना तुम हो नहीं मैं हूँ, तुम ही तुम हो या मैं ही हूँ, कि बस उल्लास यही तो है, तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का, तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का, लिए उल्लास की उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का, तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का, तुम्हारे दर्शन की बेला। वाह वाह, नई लाइनें तो बहुत अच्छी हैं, आपने लिखी हैं? बहुत सुंदर जी, लाइनें बहुत अच्छी हो गए, ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। नहीं जी बिल्कुल। ये भजन से रुकिए एक मिनट। नमस्ते। मुझे ये बोलना है कि ये भजन हम लोग गाएं या नहीं, मतलब वो एक चीज है, क्योंकि बातचीत करना थी शायद, ये था ना आज का कि हम लोग सब अपनी अपनी बात कहेंगे या ऐसा कुछ। तो मैं अब भजन मैंने स्टार्ट किया है, तो लाइक ऐसा तो नहीं कि अभी भजन का ही पूरा प्रोग्राम हो गया ऐसा। बात ठीक है, मैं कुछ बता देता हूँ। बात गा के भी कही जा सकती है, बिल्कुल। और हमारे पास अपनी कोई बात होनी चाहिए तब हम कर सकते हैं। हाँ। मेरे पास तो नहीं। हाँ। तो इससे अच्छा है कि गा लेते हैं जी। ठीक है, तो हम आपको सुनेंगे। दोपहर को जब मैंने सेशन किया था, तो सब आए थे, तो वो मुझे बोले कि आप अपनी कहानी बताओ। मैंने कहानी नहीं बतानी, इसलिए तो इतने सारे लोगों को बुलाया है। कहानी बताई जा सकती है बिल्कुल, लेकिन वो उसके लिए मुझे पहले मर जाना पड़ेगा ना। मैं जब खत्म होऊंगा तभी तो नहीं तो कहानी कहाँ से होगी। पूरी कहानी का कोई मतलब नहीं होता
मैं आज तक की जो भी कहानी कहूंगा उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मैं आगे और हूँ। सुनना तब तक मैं हूँ, मेरी कहानी नहीं हो सकती। मतलब मैं कहानी का हिस्सा हूँ तो कहानी कैसे कह सकता हूँ? जो कहानी के बाहर है वही वो तो। कहानी कहेगा ना। तो कहानी तो कोई कहेगा जब मैं नहीं होऊंगा। जो भी होगा उसके पास अपनी अपनी कहानी होगी। जितनी देर मिलेंगे उतनी कहानी होगी उनके पास, पीछे का लाइट बोल। है ना। तो कहानी हो नहीं सकती। जैसे ये ये जो प्रोग्राम था उसमें कहा गया था कि ओशो के बारे में बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हम किसी के बारे में कभी कुछ बात नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा नहीं है। तो हो फिर तो बात हो सकती है। तो हम जब भी कुछ कहेंगे अपने बारे में कहेंगे, वहां मैं होगा। वाह, बहुत सुंदर। किसी ने मुझे बहुत पहले पूछा था एक बार कि फोन पे पूछा था कि मैं ना ओशो के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल जानना चाहिए, जानो। बोले नहीं, आपको फोन इसलिए किया है कि मैं आपसे ओशो के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। नहीं, मैंने कहा मुझे अगर फोन किया तो मेरे बारे में जानो। ओशो के बारे में जान के क्या करोगे? मेरे पास नहीं है उनका कुछ, कि मैं उनके बारे में नहीं जानता कुछ। हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि, लेकिन वो तो इतने करोड़ों लोगों से मिले हैं और करोड़ों एक्सपीरियंस है। मतलब इतने सारे एक्सपीरियंस के बारे में जान के भी आप ओशो के बारे में नहीं जान पाओगे, तो आप उतरो उसमें। सही बात है। तो ऐसा है। तो इन बातों में क्या उतरना है? उससे तो अच्छा है कि गा लेते हैं, मजा करते हैं। हाँ, ये भी सही है। ठीक है। एक बहुत अच्छा भजन है, मुझे बहुत पसंद है। और वो भजन मैं जब भी गाती हूँ तो मैं खुद के साथ ही ज्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। और ये भी एक चीज लगती है कि लाइफ में जो भी हमारी पूरी लाइफ है वो इसी के सराउंड ही है, तो उसी से ही रिलेटेड ये भजन है। तो वो मैं अभी गा रही हूँ। शायद आप में से काफी लोगों ने सुना भी होगा, बट मैं गाती हूँ। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तो किसका सहारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा। कभी तन में कभी मन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा। कभी तन में कभी मन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा। सबसे जीता तू अपने से हारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। विष निकाले या अमृत निकाले, डूब कर राह अपनी तू पाले।
विष निकाले या अमृत निकाले, डूब कर राह अपनी तू पाले, तू ही शिव का दुलारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा। पाप क्या पुण्य क्या तू भुला दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे, पाप क्या पुण्य क्या तू भुला दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे, ये परीक्षा ना होगी दोबारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा। उसका साया उसी का है दर्पण, तेरे सीने में धड़कन उसी का, उसका साया है दर्पण उसी का, तेरे सीने में धड़कन है उसकी, तेरी आँखों में उसका इशारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा। ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। तो अमित भैया क्या बोलते हैं? अमित की तो आवाज ही नहीं है सनी। आवाज नहीं निकल रही भैया, आपकी माइक ऑफ कर रखा है आपने। माइक ऑन करो। हाँ। एक्चुअली आसपास काफी ज्यादा आवाजें है। अच्छा अच्छा रिलेटिव की किसी की शादी थी तो वहां पर मैं आ गया। अच्छा अच्छा। और आप सब कैसे हैं? बढ़िया बाबा बढ़िया। चलिए बढ़िया, सबको एक साथ देख के काफी अच्छा लग रहा है। ठीक तो बाबा तो बहुत मजे में। बढ़िया, काफी एक्चुअली थोड़ा लेट से मैं ज्वाइन हुआ तो काम चला गया। छूटा नहीं, आप चिंता मत करो। कुछ कभी लेट होता ही नहीं। हाँ तो वक्त पे बिल्कुल सब कुछ वक्त ही होता है। तो ये वैसे आज बहुत ज्यादा कुछ बोलने की इच्छा नहीं है, मौन रहने की ज्यादा इच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग कुछ सुनना चाह रहे हैं, सब लोग शांत मैंने बोल दिया।
तीर्थ ने तो इतना भी नहीं बताया कि उसकी मौन रखने की इच्छा है, वो वैसे ही मौन है। सही है, सही है। बस मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ना, मैं जो फील कर पा रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, पहली बार ऐसा एक साथ। बट है ना, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। आप जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, मैं जब अहमदाबाद आपके साथ में एक बार हार्दी दी के सेंटर पर मिलना हुआ था, तो काफी सारी आपने बातें की थी, आपने अपनी एक्सपीरियंसेस जो थे वो शेयर किए थे। तो वो इतने ज्यादा लाइक कुछ चीजें ऐसी थी जो बहुत कनेक्ट कर पा रहे थे हम, मतलब मैं तो कर ही पा रही थी, और बहुत एक है ना हार्ट बहुत ओपन जैसा वाला फीलिंग था। सो अगर आप कुछ ऐसा चाहें जो हम लोगों को के साथ में आप शेयर करना चाहें, तो प्लीज आप कीजिए ना, क्योंकि आपने काफी सारा ट्रैवल किया है, और ऐसा भी ट्रैवल किया है जिसमें आपने विदाउट मनी, क्योंकि आज वही सबसे ज्यादा ऐसा बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। और तो किस तरह की चीजें आपकी लाइफ में हुई हैं, और अभी जैसे आप ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि अभी आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, तो क्या उस टाइम पर किस तरह का आपको फील होता था, अभी आप कैसा फील करते हैं, तो कुछ चीजें आप शेयर करना चाहें तो प्लीज कीजिए हमसे। हाँ हाँ, मैं तो आपसे मिल ही चुका हूँ, मैं तो शेयर कर ही हाँ हाँ और बाबा अपने साथ हैं, और आपने जितने पॉइंट बोले पॉइंट पे बाबा से मेरे जवाब दिलवाऊंगा। मतलब बहुत सिंपल है कि Okay. एक ही व्यक्ति एक बार में बोल सकता है, तो आप बाबा से नहीं मिले, और मैं चाहूंगा जितने भी लोग मिले, बहुत अच्छी बात है कि बाबा इस बहाने, क्योंकि बाबा बीच में मीटिंग किए थे शायद ऑनलाइन, लोग मिलते थे, बाबा से क्वेश्चन आंसर करते थे। तो Okay. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब पर्सनल नहीं है, समझा? तो आनंद का, राणा जी का, बाबा का, मतलब वो इतना कॉमन है कि उसके बारे में जो बाबा ने जैसे कहा कि जो कहानी से दूर हट गया है बहुत ज्यादा, वो उस कहानी के बारे में ज्यादा बेहतर ढंग से बता पाएगा, है ना? समझे आप मेरी बात? तो जो मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है X2 मतलब वो नगण्य है, लेकिन उसमें जितने भी आपने पॉइंट रखे हैं, जैसे कि मैं सच में कहूँ तो मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं दिखा, लेकिन बाबा जो अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, जो जी रहे हैं लाइफ को, वो मेरे लिए समझने जैसी चीज है कि मैं तो अकेला ही बिना पैसे के जिया, अकेला बिना पैसे के जीना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बाबा उसके बारे में बताया कि बिना पैसे के इतना बड़ा महल खड़ा कर लिया उन्होंने वहां पहाड़ मैं आप सबको इंट्रोड्यूस कराऊं कि बाबा गुजरात से ही, आपके अहमदाबाद से ही है, शांतम शायद नहीं पता होगा, बाबा का शोरूम था वहां पे, और बाबा बड़े अच्छे व्यापारी, तो जैसे वैसे छोड़ के निकल गए प्लॉट लेके अपनी, और घूम रहे थे, और फिर उनको गांव मिल गया, एक गांव में कमरा ले लिया किराए पे 500-600 रुपये महीने पे, गर्लफ्रेंड के साथ रहते थे वहां पे साथ में, बिना पैसे के, मतलब पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं कि 500 रुपये महीने भी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं जो जिया, मतलब वो तो बाबा जी, मतलब ओशो जो जिए यार, तुम बात छोड़ो, ओशो की जेब में अकाउंट में कहीं पैसे नहीं थे। तो जो मेन तत्व है, मतलब यहाँ फकीरा जी रहा है एक स्टेप पे, बाबा जी ने एक स्टेप पे, और ओशो जी रहे, तो बाबा बताएंगे उस बारे में, वो जादू क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, उसमें कुछ जादू नहीं है, कुछ भी जादू नहीं है, कहीं भी कोई जादू नहीं है सच में। जब हम पैदा होते हैं ना, यहाँ जो कुछ भी है वो सबका है, एक साथ मिल जाता है।
फिर हमें धीरे धीरे ये बातें समझ में आने लगती है कि मेरा हो तो ही मेरा है, तो वहां पे मुट्ठी बनने लगती है। तो जितना मेरे हाथ में है उतना ही मेरा है, ये मानने लगता हूँ। फिर मेरे हाथ में जो है उसे पकड़ के और उससे डर के और उसे दबा के और उसे किसी भी तरह से मैं उसमें उलझ जाता हूँ। तो जो प्रसाद बरस रहा है ना, वो नजर में नहीं आता। असल में सारे डाकिये भेजे हुए हैं, सबकी जेब में हमारे लिए कुछ है, हमारी जेब में सबके लिए कुछ है। और अगर लेने देने को अगर देखा जाए बारीकी से, तो जो चीजें यहाँ पड़ी रहने वाली है वो ना तो हम दे सकते हैं ना ले सकते हैं। वो जब तक हम है। जैसे ही हम निकले कि जो भी होगा उसके लिए हो जाएगा। तो यहाँ जैसे मैं अकेला हूं, तो मेरे लिए जितनी व्यवस्था की जरूरत है उतनी प्रकृति दे देगी। हम 2 हो जाएं तो दोनों के लिए जितना जरूरी है उतना हो जाएगा। हम 20 हो जाए उसके लिए जितना जरूरी है उतना हो जाएगा। हम 40 हो जाए तो 40 के लिए जितना जरूरी है उतना हो जाएगा। यहाँ पे वो भरोसे की बात नहीं है, वो एक्सपीरियंसिंग भरोसा अगर आपके अंदर है तो ही जिया जाएगा। तो कोई फकीरा अगर खाली हाथ निकले तो उसकी समझ में कहीं से आता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं। तो अगर कोई ये बाहर से, जैसे फकीरा बता रहा है कि आपने ऐसा महल खड़ा कर दिया, मेरे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है और वो हो नहीं सकता। और कोई भी अगर ऐसा मानता है कि मैं कुछ कर सकता हूं या किसी से कुछ हो सकता है, तो वो उसका मानना है, ठीक है। मैं उसमें बहुत ध्यान नहीं देता, वो बहुत बड़ी बात नहीं कि सभी को उतना मिला है, लेकिन हमें जो मिला है उसके ऊपर हमारी दृष्टि जाती नहीं, क्योंकि हमें जो नहीं मिला है उसके ऊपर हमारी नजर है। हमें कुछ पा लेना है, कुछ हासिल करना, और हासिल हुआ रखा है। अगर इतना पता हो जाए तो अपने से हो जाता है वो, फिर वो थड़क ही नहीं आती। फिर आप कहीं खाली हाथ हो या कहीं रुक गए हो तो वो थड़क नहीं आती, वो भरोसा होता है पूरा। और कर रही है प्रकृति, यानी इसी तरह से कि आपके लिए जो होगा आप तक पहुंच जाएगा, आपसे जो जाना है वो आपसे चला जाएगा। आप उसे पकड़ने की कोशिश मत करना। कभी भी कुछ जाए दिखेगा, कोई किन के ले जा रहा है, या कोई अपना हक जमा रहा है, या कोई ऐसे ले जा रहा है, कोई वैसे ले जा रहा है, दिखेगा जरूर, लेकिन वो उसी के लिए था। आप तक भी पहुंच जाएगा। और कोई फकीरा मेहनत कर लेगा जिंदगी में, जिसने कभी मेहनत नहीं की वो मेहनत कर लेगा, वो बेच देगा पैसे। सही होगा। दीपू जो मतलब दीपू का जो मैं समझ गया था, दीपू का इंटेंशन तो ऐसा था कि वो कुछ कहानी की बात हो, कुछ एक्सपीरियंसेस की बात हो, पर जैसा कि बाबा ने टॉप के स्टार्टिंग में कह दिया था, कहानी में इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो पीछे अर्थ उसका है, जो उस पे ध्यान जाए तो काम का है। हेलो कॉस्मिका, हाय, कैसे हो? बढ़िया। मस्त, एकदम बढ़िया। I just wanted to say hi. Okay, bye bye. तो शब्दों में बहुत कुछ नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस जो है वो जीवन में ही होगा। कहने में कुछ आएगा नहीं कभी, वो जीना होगा उसको। तो कभी मूड बने तो आ जाना ऋषिकेश। बिल्कुल बिल्कुल। फकीरा कैसे हुआ जाता है ये निकल के ही समझ में आएगा। हाँ,
ऐसे समझ में नहीं आएगा बातों में, चाहे बाबा कह ले, चाहे युगदीप कह ले, कोई फकीरा कह ले, वो समझ में नहीं आएगा। आप निकलोगे बिना पैसे जी तो आपको समझ में आएगा ये बात अनुभव से। जी। ये वैसे एक मेरा एक्सपीरियंस है, 1 महीने का ही है, बट है, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि पैसों की जरूरत नहीं पड़ी। और टेक केयर जो बात होती है, एक आश्रम में मेरा जाना हुआ था माधोपुर के बारे में आप सभी को शायद पता होगा या नहीं, मुझे नहीं पता, पर माधोपुर आश्रम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट पूरा सेंटर है, तो वहां पर इतनी फैसिलिटीज नहीं होती हैं। वहां पर उस तरह से ही उसे डिजाइन किया हुआ है, ऐसा सब बोलते हैं कि ब्रह्म वेदांत जी ने उस तरह से उसे डिजाइन किया था कि ज्यादा फैसिलिटीज ना होते हुए आप अगर साधना करना है आपको तो आप वहां आओ और वहां उसे जियो, जो नेचर है और जो भी बरस रहा है आप सिर्फ वहां पर आप अवेलेबल हो जाओ। सो स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी कि अरे ये कैसे, क्या जगह है। मैं शांतम को नॉन स्टॉप जो है कंप्लेंट्स कर रही थी कि यार मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, वॉशरूम कहाँ है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड कि ये कैसा आश्रम है, ये क्या है, यहाँ पर क्यों मुझे लेकर के आए हैं। बट फिर वो जो बात है ना कि आप जब अपनी सारी शिकायतों को भी छोड़ देते हो कि अब जो भी है, जैसा भी है, एक्सेप्टेड, अब यही रहेंगे, जो भी दिखाएगा एग्जिस्टेंस वो देखेंगे, पर रहेंगे अब यहीं पर। और वो जैसे ही वो सारी शिकायतें गिरी, वैसे ही अपने आप जो मुझे सपोर्ट कर सकती थी चीजें, वो अवेलेबल होना स्टार्ट हो गई। तो वो मेरी लाइफ का फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस रहा जो कि मैंने देखा कि हाँ, आप अपनी चीजों को जैसे ही छोड़ते हो और तो चीजें अपने आपको जो नरिश करने के लिए जो भी चीजें हैं, जो आप जरूरत है, वो आप तक पहुंच जाती है। तो ये चीज एक छोटा सा मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, बट वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है। बिल्कुल। वो चीज उसके साथ एक क्वेश्चन अगर जोड़ दिया जाए, ये जो एक्सपीरियंस है उसके साथ एक क्वेश्चन जोड़ दिया जाए कि आज क्या आपके जीवन का वो भरोसा बढ़ रहा है? आपको जो भरोसा मिला तो आपका एक्सपीरियंस है, आपका अपना एक्सपीरियंस है। आज आपका जीवन क्या उस भरोसे से आगे बढ़ रहा है या वो हो चुका और अब फिर से कुछ पकड़ बन रही है और उस पे चला जा रहा है? हाँ, मतलब क्वेश्चन अपने साथ जोड़ दिया जाए, जवाब नहीं चाहता, कुछ जी जोड़ दिया जाए अगर, तो ध्यान में आने लगेगा। असल में हम अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस को जीते नहीं है, में एक्सपीरियंस तो हो जाता है, बहुत बार समझ भी आ जाता है, लेकिन वो शमशान वाली समझ होती है हमारी। कोई मर गया हमें पता चल जाता है कि क्या लेके जाना है, क्या है, तो फिर हम उसे भूल जाते हैं। तो उसके साथ साथ अगर एक क्वेश्चन जोड़ दो तो वहां से बीज जैसे पनपता है ना, खिलने लगेगा अपने आप। सुझाव है जैसे जी नहीं आनंद जी शायद कुछ बोल रहे हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही है जी। आनंद जी भैया अपना ऑन करो। हो गया हो गया
थोड़ी देर हो गया हमको सुनाई नहीं दिया। बहुत ही मजा आ रहा है मेरे को तो। मैं तो बीच में घुमाया, नीचे गेट बंद कराया। मैंने कहा ये महाराज सूत्रधार कहाँ चलेंगे बीच में से उठ के। मैं तो गायब भी हो सकता हूँ, आकर उसको पता है। मतलब ये गायब होने का ही तो मजा है ना। मैं आपके साथ भी शेयर हो सकता हूँ, अपने को फॉरवर्ड नहीं रहना। तीर्थ बाबा, हाँ बाबा, बोलो बोलो, कशु तक बोलो। बोलता ना आवड़े हो। हम समझ लेंगे। आकर्ष बोल से हमना जल्दी जल्दी मिलेंगे। जल्दी मिलेंगे। यस यस, हमारी तो यात्रा कल से ही चालू है। कल निकल जाएंगे चंडीगढ़, फिर वहां से 15 को निकलेंगे, 16 को बोला कहाँ जा रहे? गुजरात जा रहे तुम लोग? हाँ બધા આયા આવે क्या मानवड़? गुजरात में भावनगर पोरबंदर। हाँ, कच्छ। वाह वाह वाह। यहाँ से सारे सैवी के मम्मी पापा, फिर वहां से आगे भावनगर से लोग। तो राणा जी कुछ सुनाइए यार, संगीत का ही माहौल है तो क्या ही बात करें। आप गियर अलग ही चल रहा है, आप बताइए। चलो सुनाइए चलो। फ्लूट। क्या बात है अमित भैया, फ्लूट। काफी टाइम हो गया मेरे को भी। बस बस हमारे फ्रेंड्स आ जाते। चमका मिलो, आ रही है मेरी वाइफ। सी ज्वाइनिंग। एक्चुअली बुलाने आई है खाना खाने के लिए। मैंने कहा मैं आता हूँ। वेट कर दे, बताना। अरे नमस्ते। थोड़ा मूड बदल गया ऐसे आने से, कुछ अलग सुना देता। थोड़ा रोमांटिक। गुड लक करना। पहले मैं बजाने वाला था संसार की हर शय का आना है, एक धुंध से आना है। क्या कुछ रोमांटिक सुना देता हूँ।
ये सारे मित्र मैं परिचय करवा देता हूँ। मिलू है, नमस्ते। ये विस्तार बाबा, और युगदीप को तुम जानते हो। ये है शांतम, शांतम भोपाल में रहते हैं। शांतम, अच्छा, भोपाल यहाँ? हाँ, भोपाल में रहते, साउथ भोपाल में। अच्छा, हाँ। वाह। और ये है आनंद तीर्थ, अच्छा, भावनगर, नमस्ते। है ना। और ये है अमित ध्यान जी, ये है जमशेदपुर से। दीपू को भी दिखा दो, दिख नहीं रही। हाँ, दीपू का अभी आने, हाँ ये है दीपू। आप कहाँ से? हेलो, मैं अहमदाबाद से भी हूँ, इंदौर से भी हूँ। अहमदाबाद में ना? हाँ, हम भी अहमदाबाद में हैं, ओके, शीलज में। ओके, हाँ। अच्छा। मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं शांतम। अभी तो अहमदाबाद में हो ना? बिल्कुल, जल्दी मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। बाबा आप अहमदाबाद जाओगे क्या? है? हाँ, आप अहमदाबाद जाओगे? अहमदाबाद जाएंगे, हाँ। लेकिन समय थोड़ा कम होगा वहां पे, क्योंकि रुकेंगे नहीं ज्यादा। अच्छा, अहमदाबाद मैं भावनगर भी पहुंचना है जल्दी, तो तोड़। लेकिन फिर भी अगर कहीं रुकना होगा तो बता दूंगा मैं, मिलते हुए चलेंगे। समय हो तो जरूर मिलेंगे, पक्का। बिल्कुल। राणा जी जहाँ रहते हैं, मैं बता दूं कि राणा जी का जो घर है वो घर नहीं है, मतलब वो विश्वविद्यालय है। गुरुदेव वहां के प्रवास किया था, गुरुदेव ने काफी 2-3 बार किया शायद, और पूरे घर गुरुदेव ने यूनिवर्सिटी बनाया है। अहमदाबाद ब्रांच है, वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए खाली। गुरुदेव कहते हैं ग्रेजुएशन के लिए आपको MMBB खेड़ब्बा आना पड़ेगा, और पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए वो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी वाला माहौल है, बहुत ही। मैं और कौशिक आ रहे थे। आओ तो खाना खा के आना, फिर रुको, ऐसा आना आराम से। जब भी यहाँ आए फुर्सत में आइए, प्रसाद लीजिए, इस तरीके से आइएगा। सब लोग ऐसे प्रेम से निवेदन है। हाँ, मतलब जितने भूख लाग से तो खाए तो नहीं सकते। આપણે ગયા હતા ને ફકીરા? हाँ जी, આપણે ગયા હતા ત્યાં ઘરે. आप गए थे घर? પરેશભાઈ હતા ત્યારે, પરેશભાઈ ને હતા ત્યારે. आपके साथ गया तो मेरे को याद नहीं। अपन हाँ, પરેશભાઈ હતા. आनंद के साथ मुझे पता नहीं, हाँ हाँ हूँ ना तो। ના, માતાજી ને अच्छा, तो પરેશભાઈ लगन હતા. नहीं था यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो जो नहीं 8-10 वर्ष की बात है, तर लगन नहीं था यहाँ से मिलो ना। मैं तो बाद में ही गया हूँ आपकी शादी के ना, मैं तो पहले हाँ गया। हाँ, हाँ, ખેડ બ્રહ્મા થી આપણે ત્યાં ગયા હતા. खेड़ब्बा से वहां गए थे। अच्छा, हाँ, 3 लोग थे हम शायद, तीसरा कौन था वो पता नहीं, हम दोनों तो थे, आप ही ले गए थे. परेश भाई थे वहाँ. हो सकता है, मुझे याद ना हो।
मैं काफी रहा हूँ वहां पे यूनिवर्सिटी में, तो पति पत्नी दोनों सामने आ गए तो फिर घर पे कब्जा किया जाए, बताया जाए वो घर में यूनिवर्सिटी है। उसको घर में समझा जाए। अमित भैया, मैं आपको से और मुकेश दोनों से मिलवाना चाहता था। राणा जी, अमित भैया ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा कभी। अरे वाह, क्या बात है। रियो और कॉस्मिका है क्या अभी वहां पे? है अभी तो वो। हाँ। और इसको अभी एक बेटी है राधिका, छोटी सी, तो मुझे लगा कुछ कनेक्शन को बुलाओ। इनका स्कूलिंग तो बड़ा एक्सपेरिमेंट रहा है अमित भैया का। अच्छा, अपने बच्चों के साथ। हाँ, बताओ यार कुछ अमित भैया। ये है कॉस्मिका। अरे वाह, हाय। हाँ, ये कभी स्कूल नहीं गई, मतलब स्टार्टिंग में इसके दादा दादी ने भेजा था कुछ दिन के लिए, लेकिन उसको पसंद नहीं आया तो फिर उसने छोड़ दिया। वाह, बहुत अच्छा किया। एक्सपीरियंस तो यही बता सकती है। नहीं पढ़ रहा, आवाज आ रहा है? हाँ, ओके। ये सब अपने वो प्रेमी मित्र हैं, कुछ लोग अहमदाबाद से। एक्चुअली इसने इंट्रोडक्शन सुना नहीं है, कौन कहाँ से क्या है, तो फकीरा सबके बारे में इनको बता दो। हाँ, विस्तार बाबा को जानती है, कॉस्मिका, तीर्थ को जानती है, नीचे दीपू है, इधर शांता है। पर मेन मुद्दे की बात है, राणा जी हैं और ये मीलू है और इनकी एक बेटी है राधिका, और उसको भी स्कूल जाना पसंद नहीं है। तो हम कई बार राणा जी से बात करते हैं स्कूलिंग सिस्टम के बारे में ना, कि बच्चों के लिए मतलब गुरुजी तो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं वैसे, लेकिन फिर भी ये फैमिली मुझे याद आती कई बार कि आप लोग अहमदाबाद जाओ तो इन लोगों से मिलना। हम लोग जनवरी में आएंगे वैसे। वी आर प्लानिंग ऑन कमिंग जनवरी में। वाह, बहुत सुंदर, आइए। लेकिन वहाँ पर समय मिल पाएगा कि नहीं देखना पड़ेगा। बच्चों को लेकर यूनिवर्सिटी क्या चीज? ये लोग बच्चों को लेकर यूनिवर्सिटी नहीं जाए खेत ब्रह्मा कुछ महीनों के लिए, क्योंकि बच्चे तो स्कूल जाते नहीं है इनके। बिल्कुल सही बात है। वो यूनिवर्सिटी में जाने के लिए पैदा हुए हैं, वो स्कूल जाने के लिए पैदा नहीं हुए। हम लोग जनवरी में गए थे, वहाँ 3 दिन रह के आए थे। हाँ। अच्छा, खेत ब्रह्मा। अच्छा, हाँ, राइट। अरे वाह। तो इस जनवरी भी अहमदाबाद जाना है, वहाँ पर स्कूल का कोई कैंप है। ये मैक्रमे से धागों से आर्टवर्क बनाती है। हाँ, मैक्रमे धागों से मैं ऐसे कर्टन्स बनाती हूँ, एंड आई मेक आर्टवर्क्स, वॉल हैंगिंग्स, पॉट हैंगर्स और बहुत सारे चीज। तो एंड बैग्स। अभी मैं उसको ही थ्रेड वर्क को एक्सप्लोर कर रही हूँ अभी। और वैसे स्मॉल बिजनेस ऑन इंस्टा। अरे वाह, वर्कशॉप। Yes, and I take workshops all around India. वाह, बहुत सुंदर। It's like in January हम लोग गए थे बड़ौदा, वहाँ पे फाइन आर्ट्स नहीं क्या MRID या MRID के उसमें हम क्या महोत्सव था, हाँ कुछ there was something, तो उसमें MRID के बच्चों के साथ और कुछ स्कूल के भी बच्चे आए थे, उनके साथ वर्कशॉप था मेरा 3 दिन का वहाँ। एंड डिफरेंट प्लेसेस में वर्कशॉप्स लेती हूँ, कुछ फंक्शन होता है और सब में, एंड गिफ्ट आइटम्स बनाती हूँ, और या जस्ट एक्सप्लोरिंग। वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू कॉस्मिका आने के लिए स्क्रीन पे। राधिका सो रही है एक्चुअली में, तो राणा जी को बोला था राधिका को भी लेके आना, तो हम सबको राधिका से नहीं मिल पाते। नेक्स्ट मीटिंग में राधिका आएगी, वो भी बहुत एंजॉय करेगी सबसे मिलना, उसको बहुत मजा आता है ऐसी मीटिंग में। अभी तो मेरी मम्मी बनी हुई है। मैं छोटा बच्चा हूँ, वो मेरी मम्मी है। पूरा दिन यही खेल चलता है। बच्चों को बहुत मजा आता है जब अगर हम उन्हें थोड़ा सा भी ऐसा कह देते हैं ना कि हाँ आप ही हो, तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि यस अब हम करेंगे। उसको मम्मी बनने में जितना तो मुझे बच्चा बनने में बहुत मजा आता है।
अपडेट है ना। लकी यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सेम हियर। यस, ठीक है भाई। क्या लेता हूँ, है ना। आप लोग चाहे तो कंटिन्यू रखिए, हम निकलते हैं जरा, है ना। चलो प्रणाम। थैंक यू बाबा, थैंक यू, प्रणाम बाबा, बाय। अभी निकलूं? हाँ चलते हैं, 10 बजे दोबारा कोशिश करेंगे फिर मिलने की, जिसको आना हो ना। फिर मिलते बाबा, अच्छे से ओके बाबा। शुरू करते 0 से।